नमस्कार दोस्तों, आज दिन है वार और तारीख है 3। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। छुट्टा पशु को लेकर खूनी संघर्ष, लखीमपुर खीरी में 2 ग्रामीणों की पीट कर हत्या, 6 लोग घायल। लखीमपुर खीरी जिले के भीरा थाना क्षेत्र में छुट्टा पशु को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। खेत से भगाने पर छुट्टा पशु एक घर में घुस गया, जिससे नाराज दबंगों ने 2 ग्रामीणों की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। योगी सरकार का दावा, भर्तियों में ओबीसी को मिला सबसे ज्यादा लाभ, शिक्षक भर्ती में 31,000 युवाओं का हुआ चयन। उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार ओबीसी युवाओं को न केवल आरक्षण का लाभ मिला बल्कि मेरिट पर अनारक्षित पदों पर भी चयन हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,000 से अधिक ओबीसी युवाओं को सफलता मिली। पत्नी का दर्द, हेलीकॉप्टर से विदा कर लाया था पति, अब बना हैवान, बिस्तर पर की ऐसी दरिंदगी, सदमे में पीड़िता। शादी के बाद हसीन सपने संजो कर बैठी विवाहिता को उस समय बड़ झटका लगा जब ससुराल वालों का असली चेहरा उसके सामने आया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, हेलीकॉप्टर से उसकी विदाई हुई, लेकिन अब पति की हैवानियत से वो काम उठी है। हाईकोर्ट का अहम फैसला, आरोपी अगर शिकायतकर्ता की जाति नहीं जानता तो SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। जालौन के रोड रेज में याची कार से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से एक अल्टो कार आई और हादसा हो गया। इसके बाद मामला बढ़ा और कार चालकों से गाली गलौज, मारपीट हो गई। इसके बाद संबंधित थाने में याचियों के खिलाफ IPC सहित SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। सावन में सब्जियों पर पड़ी महंगाई की फुहार, टमाटर जा पहुंचा 70 पार। सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ने से लोगों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही या फिर सब्जियों की मात्रा में कटौती करनी पड़ रही है। घरों में बिना टमाटर के ही सब्जियां बन रही हैं। होटल और ढाबों में सलाद से टमाटर गायब हो गया है। सड़क किनारे खंती में पलटी स्कूल बस, 10 छात्र घायल, मची चीख पुकार। स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। घटना के वक्त बस में 40 बच्चे मौजूद थे। एक छात्र को अधिक चोट आई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामूली चोट आने पर अन्य बच्चे परिजनों के पहुंचने पर घर लौट गए। इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित, 2 FIR दर्ज। भीड़ ने आरोपी के घर में लगाई थी आग। सिरौली थाना क्षेत्र के गांव चंदूपुरा शिवनगर में युवती को ले जाने के आरोपी युवक के घर में शुक्रवार रात तोड़फोड़ और आगजनी की गई। घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आई। इस पर SSP ने थाना प्रभारी, दरोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया है। ज्ञानवापी के बाहर नमाजियों ने किया हंगामा, नमाज पढ़ने से किया इनकार, गेट बनाने का किया विरोध। जुमे की नमाज के लिए ज्ञानवापी पहुंचे नमाजियों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने गेट नंबर 4 पर बन रहे गेट का विरोध करते हुए गेट हटाने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत दी। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। अग्निवीर भर्ती में सफल कराने का दिया जा रहा झांसा, मेरठ और बुलंदशहर में सरगनाओं की तलाश। अग्निवीर भर्ती में अभ्यर्थियों को सफल कराने का झांसा दिया जा रहा है। इसके नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। STF ने आगरा में 2 आरोपियों को दबोच लिया है। अब मेरठ और बुलंदशहर में सरगनाओं की तलाश की जा रही है। साहसी पिता पुत्र ने बदमाशों का किया डटकर सामना, गोलियों से भी न डरे, इस तरह खदेड़ दिए। आगरा में सराफ कारोबारी पिता पुत्र के साहस ने बदमाशों के पसीने छुड़ा दिए। दोनों ने दुकान के अंदर हथियार लेकर घुसे 2 बदमाशों को बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, तीसरे बदमाश पर ईंट से हमला कर दिया। बेटी के साथ दुष्कर्म का वीडियो मां के मोबाइल पर आया तो पैरों तले खिसक गई जमीन, बच्ची ने छिपाई थी घटना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का वीडियो मां के मोबाइल फोन पर पहुंचा तो उसे देखकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। माथे पर तिलक और हाथ में कलावा, युवक के जाल में फंसी किशोरी, अब घरवालों को मिले ऐसे फोटो उड़ गए होश। आगरा में एक किशोरी ने जिस युवक से दोस्ती की, उसकी हकीकत ने होश उड़ा दिए।
माथे पर तिलक और हाथ में कलावा पहने वाले युवक के चक्कर में किशोरी ऐसी फंसी कि उसकी बातों में आकर घर छोड़ दिया। चाची की शर्मनाक हरकत। इंस्टाग्राम पर भतीजे को बदनाम करने के लिए की ऐसी हरकत कोई शादी करने के लिए भी नहीं राजी। चाची ने अपनी भतीजी को बदनाम करने के लिए इंस्टाग्राम पर ऐसी हरकत कर दी कि उसके साथ कोई शादी करने के लिए भी राजी नहीं हो रहा है। कई रिश्ते टूट चुके हैं। मामले में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया है। काठगोदाम मुंबई सेंट्रल विशेष ट्रेन का विस्तार दिसंबर तक। आगामी पर्वों पर यात्रियों को होगी सहूलियत। काठगोदाम मुंबई सेंट्रल काठगोदाम विशेष ट्रेन का विस्तार दिसंबर तक किए जाने से रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा पर इस रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी। काठगोदाम मुंबई सेंट्रल के बीच यह इकलौती साप्ताहिक ट्रेन है। करोड़ों की जमीन पर लगी नजर। फर्जी कागज बनाकर मुरादाबाद एसएसपी आवास पर ही ठोका दिया दावा, एसआईटी करेगी जांच। मुरादाबाद के एसएसपी आवास समेत 15 एकड़ जमीन को अपना बताकर कुछ लोगों ने दावा ठोक दिया है। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन डीएम ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। मैतेई हमार समुदाय में शांति समझौते के 24 घंटे के अंदर जिरीबाम में हिंसा, चली गोलियां, घरों में आगजनी। दरअसल मैतेई और हमार समुदाय के प्रतिनिधि मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले में हालात सुधारने और शांति बहाल करने के लिए साथ काम करने को सहमत हो हुए थे। असम के कछार में गुरुवार को सीआरपीएफ सुविधा केंद्र में आयोजित बैठक में आमने सामने खड़े दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था। हमारी कृषि परंपरा देश की तरह ही प्राचीन। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में भारत का विकास दर दुनिया में शीर्ष पर है। उत्पादन बढ़ाना चाहिए, लेकिन भारत हमेशा सुरक्षित उत्पादन को लेकर चिंतित रहा है। एक और युद्ध की आहट। अमेरिका ने पश्चिम एशिया भेजे युद्धपोत और लड़ाकू विमान। इसराइल ईरान तनाव ने बढ़ाई चिंता। पेंटागन ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की जगह लेने के लिए अपने युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजा है। यह युद्धपोत के साथ ही लड़ाकू विमानों से युक्त स्ट्राइक ग्रुप भी पश्चिम एशिया भेजा गया है। मालदीव को 2 बंदरगाहों से मिली जरूरी चीजों के निर्यात की मंजूरी। द्विपक्षीय व्यापार में हुई बढ़ोतरी। कांडला और विशाखापत्तनम सीमा शुल्क समुद्री बंदरगाहों को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए अनुमति प्राप्त बंदरगाहों की सूची में जोड़ा गया है। यह उन 4 बंदरगाहों के अतिरिक्त है जो पहले से ही उपयोग में थे। 100 किलोमीटर की रफ्तार। स्कूटी को उड़ाया, 20 मीटर दूर गिरी थी मां बेटी। नाबालिग व पिता गिरफ्तार। हादसे के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि शहर में 2 और 4 पहिया वाहन दौड़ाने वाले नाबालिगों के खिलाफ सोमवार से अभियान चलाया जाएगा। नाबालिग वाहन चालकों के साथ ही अभिभावकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में भी ट्रैफिक पुलिस और पुलिसकर्मी जाकर कानून के बारे में जानकारी देंगे। अभिभावकों से भी कहा जाएगा कि नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। प्रेमी संग इस हाल में थी महिला इंस्पेक्टर। देखते ही घर वालों ने किया ये हाल। पुलिसकर्मियों ने बनाया वीडियो। यूपी पुलिस की महिला इंस्पेक्टर अपने प्रेमी के साथ सरकारी आवास में रंगलियां मना रही थी। इस बीच खबर मिलते ही प्रेमी के परिवार वाले मुजफ्फरनगर से यहां आ गए। वे दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसे तो दृश्य देखकर हैरान रह गए। थाने में दोनों की पिटाई की। इस दौरान पुलिसकर्मी वीडियो बनाते रहे। एक्सप्रेसवे पर अचानक सामने आ गई कार। टकराकर खंदी में पलटी बस। 6 की मौत और 40 घायल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इसमें अनियंत्रित कार से टकराकर बस खंदी में पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 40 गंभीर घायल हैं। दोस्तों, अगर कोई समस्या हो या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।